एंड राम राम एवरीवन। मध्य प्रदेश द्वारा NHM नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा वैकेंसी आई हुई है CHO एंड CCH की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। उसी का ही आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की रिलीज़ हो गई है, तो चलिए हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। जो भी ग्रीन टिक है वो करेक्ट आंसर्स हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेशन हुआ है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मैटरनल, चाइल्ड। अभी हम पूरे क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय RBC इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर फोर्थ है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट वैल्यू होती है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटीज कंटेन्स द मीडियास्टेनम। तो मीडियास्टेनम कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स सिक्रीट फ्लूइड। सेरेस मेम्ब्रेन सिक्रीट्स द फ्लूइड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ ओल्ड malformed और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी हम स्प्लीन को कहते हैं ना। प्लेटलेट नहीं है, लिम्फोसाइट नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स नहीं है, RBC इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय द पेनक्रियास। प्रोटीएस इज द एंजाइम विच इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, 5 ही क्वेश्चंस थे। अब एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश इज द फ्लक्चुएशन इन द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट विद इन द बॉडी। तो होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस is a fluctuation in the ability to maintain equilibrium and a constant environment within the body। सिंपल सा आंसर है। ऑप्शंस देखकर ही हम लोग आंसर्स टिक कर सकते थे। सिंपल ऑप्शन है बिल्कुल। कुछ ऑप्शंस इतने इजी हैं कि बिल्कुल वो रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन के, तो वो अपने आप ही ऑड वन आउट से हम करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 7th क्वेश्चन देखेंगे, विच नर्व डिक्रीज द हार्ट रेट। तो वेगस नर्व तो लार्जेस्ट नर्व है और ये हार्ट रेट, हार्ट बीट को भी डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट 8th नंबर का देखते हैं, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। स्यूडो यूनिपोलर neurons are predominantly found in the dorsal root of ganglia। 9th question देखेंगे, which of the following acts as a neurotransmitter for signaling relaxation of smooth muscle in terms of storage of urine। nitric acid acts as a neurotransmitter for signaling relaxation of smooth muscle in terms of storage of urine, ठीक है। स्टोरेज ऑफ यूरिन ब्लैडर में होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द पोर्शन ऑफ द कंजक्टाइवा upon the sclera that is loosely connected to the bulb of eye is called bulbar ना। 2 टाइप ऑफ कंजक्टाइवा होते हैं, पाल्पेब्रल लिड्स में होते हैं और जो आई बॉल में होते हैं ना, और स्क्लेरा के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वो बल्बर कंजक्टाइवा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस हम लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज अनलिमिटेड बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी विच अलाउज द पॉपुलेशन growth rate to increase continuously over time is known as
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? ये डेफिनेशन दी हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज अनलिमिटेड बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं विच अलाउ द पॉपुलेशन growth to increase continuously over time is known as exponential growth. All right. Which of the following contraceptive has been recently added to the existing basket of choice? तो injectable contraceptives, IV इंजेक्टेबल जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो रिसेंटली ऐड हुए हैं बास्केट ऑफ चॉइस में। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज अ सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल in a specific area at a given time. तो population explosion is a sudden increase in number of individuals in a specific area at a given time. next देखेंगे क्रूड रेट है ना, क्रूड रेट इज द क्रूड रेट करेक्ट ऑप्शन है, इज द डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस और डेथ ऑकरिंग in a specified population per year ना। crude rate is a number of new cases or death occurring in a specific population, एक specific area, जैसे एक उज्जैन में या इंदौर में एक पर्टिकुलर एरिया में कितना न्यू केस आया है या डेथ आया हुआ है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन एट रिस्क। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे दैट इज क्रूड रेट। ओके, नेक्स्ट हाउ इज टोटल फर्टिलिटी रेट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रॉस प्रोडक्शन रेट? तो TRF इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born टू अ कपल, GRR इज द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन born टू अ वुमन इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, एक महिला को कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल चाइल्ड हुई, दैट इज GRR। ठीक है, TRF इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born टू अ कपल। ठीक है, भले वो मेल हो फीमेल हो, तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। GRR इज नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड born बाय अ फीमेल। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज प्रिवेंशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इन February 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ डैश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो यहाँ पे 1,50,000 सेंटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस हुई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 1,50,000 कौन से सेंटर? HWC सेंटर्स। ऑलराइट, ये AIA PGT 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड? तो एक्सटर्नल एजेंट है, ससेप्टेबल होस्ट है, इन्वायरमेंट है। ऐसे ट्राइंगल में हम लोग तीनों ही चीज़ देखते हैं। इंटरनल एजेंट ये नहीं है। ठीक है, एजेंट इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखेंगे, सिंपल ही है ये। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट सर्विसेज डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द जननी सुरक्षा योजना? गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है एक प्रेग्नेंट वीमेन को, कौन सी सेवाएं प्रदान करती है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ मदर्स एज। क्या उसकी एज है, कौन से एज में वो प्रेग्नेंट हुई है, इसको बिना देखे फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स स्टेट्स डिटर्मिनेंट्स
and processes in specified population is called epidemiology. Simple है. And the study of distribution of health related events, states, determinants, processes in a specified population is called epidemiology, महामारी विज्ञान. नेक्स्ट देखेंगे डैश एम टू प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम एवर occurring by targeting population in healthy individuals. Primordial prevention. So there are multiple types of prevention. Here primordial prevention is the correct one. Primordial prevention aims to prevent a disease from ever occurring by targeting population in healthy individuals. All right. जो हेल्दी है, जिन्हें अभी जो संक्रमण नहीं फैला हुआ है, उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ प्रीमोडियल. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 21. डैश हार्मोन लेवल्स फाउंड इन अ मदर्स ब्लड एंड यूरिन राइज अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इट मे प्ले अ पार्ट in the nausea and vomiting often linked to pregnancy. तो HCG हार्मोन, ह्यूमन chronic gonadotropin हार्मोन, levels found in the mother's blood and urine rise a lot during the first trimester and it may play a part in the nausea and vomiting often linked to pregnancy. ठीक है ना. तो जो HCG जब हम यूरिन प्रेगनेंसी किट देखते हैं उसमें ये HCG का लेवल ही मेनली होता है, इसी के कारण डबल लाइन होती है. तो ये इनिशियल स्टेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका लेवल बड़ा रहता है, इसी से ही पता चलता है वेदर फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट. वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी आइडेंटिफाइंग. ऑल राइट. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग the dash hormone is involved in softening and remolding the cervix and the uterine segment during pregnancy. Very simple. Relaxin hormone is involved in softening and remolding the cervix and the uterine segment during pregnancy. Simple question. Next देखेंगे which of the following stages starts when labor begin and end with full cervical dilatation and effacement. First stage start when the labor begins, जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं, एंड विद द फुल सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एफेसमेंट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे dash measurements reflect resistance to blood flow from the fetus to the placenta. Umbilical artery Doppler velocimetry measurements reflect assistance to blood flow from the fetus to placenta. All right. So this artery is responsible for not transferring the blood against the movement, not from fetus to placenta. It is responsible for mother to fetus blood flow transferring. Next question देखते हैं. In dash type of ectopic pregnancy, the implantation occurs in the cavity of a rudimentary horn of the uterus which may or may not communicating with the uterine cavity. So cornual pregnancy, there are multiple types of pregnancy in this question. Cornual pregnancy type of ectopic pregnancy. What is ectopic? Other than uterus, है ना, एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और अगर जो जाइगोट है वो अटैच हो गया है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. तो cornual pregnancy में the implantation occur in the cavity of rudimentary horn of the uterus
which may or may not communicating with the uterine cavity. इसका बहुत ही अच्छा सा डायग्राम होता है, आप लोग गूगल पे डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. हाउ फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? So every 2 to 4 hour breastfeeding is required for exclusive breastfeeding. Okay. अगर हम एक्सक्लूसिव की बात करें तो वो 2 से 4 घंटे में हमें रिकमेंड करना चाहिए एक फीमेल को, तब ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है 2 से 4 घंटे में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड during exclusive breastfeeding to prevent potential harm to the infant, है ना. हमें क्या अवॉइड करना है जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवा रहे हैं जो कि हार्मफुल होगा बेबी के लिए? तो कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और ANC, PNC, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसका अवॉइड करना है, ठीक है. बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें ना, ऑड वन आउट हम करना चाहें, इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ. टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, है ना, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ये भी अवॉइड नहीं कर सकते, अच्छा पानी भी पीना है. इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड आफ्टर 5 months, है ना, तो ये भी ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ ऐसे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, तो ये तो काफ़ी नॉर्मल है. इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड, है ना, दाल का पानी, ये थोड़ा बहुत हम लोग आफ्टर 6 months, आयुर्वेद में अन्नप्राशन जिसे कहा जाता है, वो स्टार्ट करते हैं. तो अवॉइड क्या करना है? अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक of a newborn? Is not a common characteristic of a newborn. तो no abdomen, this is not a common characteristic of a newborn. Large head with short arms and leg, this is also correct. Narrow shoulder and hips, ये भी correct है. और डाउनी अप पिगमेंटेड हेयर कॉल्ड लैनुगो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नो एब्डोमेन, ऐसा तो है नहीं, एब्डोमेन होता ही नहीं है, होता तो है ही, ठीक है. विच इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरवेंशन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन इन्फेंट फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रोसीजर्स? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, है ना, administration of prophylactic antibiotics. So this intervention is essential for preventing surgical site infection in infant following childbirth. जो भी इन्फेक्शन की संभावनाएं हो सकती हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीमेल को, तो ये प्रिवेंट करेगा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स. तो ये आफ्टर डिलीवरी दी जाती है, इसका मतलब ये है. नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इन किड्स? ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नर्सिंग के अंतर्गत नहीं आती, नर्स को नहीं करना है वो? तो लीव ड्रेनिंग वुंड्स ओपन टू ड्राई, ऐसा नहीं करना है ना, उसको प्रॉपर कवर करना है, बैंडेज, गॉज पीस आदि लगाना है ताकि बच्चों में इन्फेक्शन ना फैले. नेक्स्ट हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट हेड देन आर्म एंड देन लेग? फर्स्ट हेड, आर्म, लेग सीक्वेंस से जा रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स. और ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड. सबसे पहले सेंटर का अच्छे से डेवलपमेंट होता है, फिर अन्य शाखाओं में हस्त, पाद और सिर आता है. देन डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये, एंड
फोर्थ वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रोसीड फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ development. Heredity, nutrition and hormone affect the growth and development of the baby. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ चाइल्ड इज एडमिटेड विद डिहाइड्रेशन ड्यू टू गैस्ट्रोएंटराइटिस। ऑलराइट, ये सिचुएशन दे दी। विच पेरेंटल नर्सिंग केयर एक्शन इज अ प्रायोरिटी ड्यूरिंग द चाइल्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन? मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, कितना इनटेक फ्लूइड हम आईवीज के दे रहे हैं और कितना यूरिन आदि आउटपुट निकल रहा है वो हमें मार्क करना है इन द केस ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। नेक्स्ट देखते हैं अ नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज यूजुअली डैश देन इट्स हेड सर्कमफेरेंस। हेड के परिप्रेक्ष्य में हमें चेस्ट का सर्कमफेरेंस बताना है न्यूबॉर्न में, तो 2 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। तो चेस्ट है वो 2 सेंटीमीटर छोटी हो रही है हेड से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट indicates that a baby may be ready for chewing and gumming semi-solids. तो हार्डनिंग ऑफ गम्स एंड इरप्शन ऑफ टीथ, इससे हमें पता चलता है कि जो बेबी है वो रेडी है कुछ चबाने के लिए, च्यू करने के लिए और गमिंग सेमी सॉलिड फूड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स? एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, हम लोग एंटीजन ट्रांसफ़र करते हैं वैक्सीन के थ्रू जिसे टीकाकरण, टीका बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीजेंस हम लाइव एटीन्यूएटेड या फिर डेड कुछ एंटीजेंस भेजते हैं बॉडी के अंदर ताकि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में सिक्रीट हों, ताकि उससे जो भी हेल्पर मेमोरी सेल्स हैं वो उन्हें एक मेमोरी पता चले कि ये पहले से ही हमारे बॉडी में आया हुआ है इन्फेक्शन, उसके लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी रेडी हो, उसके प्रति एंटीबॉडीज़ पहले से हमारी बॉडी में हो। दिस इज़ व्हाट वैक्सीन इज़, राइट। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं अ ग्राफ्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड xenograft। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन? लाइव एटीन्यूएटेड कौन सी है? रोटा वायरस वैक्सीन। इसमें हम जो भी एंटीजेंस हैं वो लाइव एटीन्यूएटेड डाल रहे हैं, किल्ड नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताएंगे जो ये कोरोना के लिए हमने कोवैक्सीन जो इंजेक्ट कराई थी वो कौन से टाइप की वैक्सीन है, वो सभी लोग मुझे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा कौन से टाइप की वो वैक्सीन थी, किल्ड थी, लाइव थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस? ऑटो एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो माइलिन बेसिक प्रोटीन ऑटो एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डैश टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन is most commonly associated with immediate allergic reaction to immunization. So type 1 of hypersensitivity reaction is most commonly associated with immediate allergic reaction to immunization. ठीक है, तो type 1 is responsible immediate, जैसे कुछ भी डॉलर हुआ या फिर रेडनेस हुई, स्वेलिंग हुआ, तो ये टाइप 1
के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एडोलेसेंस हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल इज कॉमनली यूज टू इवेल्युएट एन एडोलेसेंट्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड कॉग्निटिव एबिलिटी? द आंसर इज फोर्थ, वेल्शलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, VWISC. Assessment tool is commonly used to evaluate an adolescent's intellectual functioning and cognitive ability. Next question, question number 42. In adolescence, sex hormones may influence pain in abdomen. Palpitation is the assessment of abdomen for any abdominal tenderness, abdominal masses. ना पाल्पेट हम छू के पाल्पेट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा है, परकशन नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन नहीं, ऑस्कल्टेशन नहीं, पाल्पेट छू के हम देखेंगे पेट में कहाँ उसे दर्द हो रहा है। टेंडरनेस मतलब बिल्कुल छूने से जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है ना, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो जो पेन की इंटेंसिटी है वो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है फेशियल एक्सप्रेशन से। आप लोग गूगल पे चार्ट देख सकते हैं, उधर पेन की इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन की एक बहुत ही शानदार सा चार्ट दे रखा है, इमोजीज के थ्रू बताते हैं। तो पेन हमें कैसे पता चलेगा, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? तो सबसे अच्छा उसका इवैल्यूएशन होता है चार्ट, वो फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। कई बार ऐसे फीमेल आती हैं जो बोलते हैं दर्द हो रहा है, और झूठ भी होता है ना जिसे तो ये एक मार्कर होता है पता लगाने का वेदर इट्स रॉन्ग और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिशनल नीड फॉर एडोलेसेंस? तो एरिएटेड ड्रिंक्स है, जो भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, माजा, फ्रूटी, ये बहुत जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एडोलेसेंस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्राइमरी फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज टू मैनेज ओपियोइड एडिक्शन एंड प्रिवेंट विड्रॉवल सिम्टम्स अलॉन्ग विद क्रेविंग्स, buprenorphine is the right answer, ठीक है। तो द प्राइमरी फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज टू मैनेज ओपियोइड एडिक्शन एंड प्रिवेंट विड्रॉवल सिम्टम फॉर द क्रेविंग फॉर द ओपियोइड, है ना, ओपियोइड के लिए buprenorphine इज द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RKSK, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चंस देखते हैं 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी? क्या कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का? तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एबनॉर्मेलिटीज इन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड टेस्टिकल्स। ये पूरी एक लाइन आती है, आप लोग अगर फीमेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, HPO एक्सिस, HPO हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी, है ना। ये फीमेल में भी इनफर्टिलिटी के लिए आप लोग पढ़े होंगे, तो ये मेल के लिए आया है, O की जगह टेस्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। इट्स द प्लेस वेयर स्पर्म्स प्रोड्यूस। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल मेथड ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव? हार्मोनल मेथड कौन सी नहीं है? तो इम्प्लांट भी है ना, स्किन में इम्प्लांट कर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी हार्मोन रिलीज होते हैं। स्किन पैच, वेजाइनल रिंग्स, ऑल आर हार्मोनल। डायफ्राम इज नॉट, डायफ्राम इज समथिंग विच कवर्स द cervix of female, which prevent the entry of sperm into the uterus.
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द मैकेनिज्म एक्शन इन्वॉल्व्ड इन फीमेल स्टेरिलाइजेशन थ्रू ट्यूबल लाइगेशन ना. ट्यूबल लाइगेशन सिंपल है, तो कौन सा इन्वॉल्व है स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब है ना. ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब, इसका लाइगेशन से क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है ना. तो जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता, ओवम और स्पर्म नहीं मिल पाते. ठीक है, आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन रहेगा कि ऐसी कौन सी जगह है फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, अकर होता है, जहाँ स्पर्म एंड ओवन मिलते हैं. फेलोपियन ट्यूब में वो कौन सा, 3 पार्ट होते हैं उसके, तो कौन सा वो प्लेस है, कौन सा जंक्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है. सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू कमेंट बिलो वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Contraceptive patch, hormonal contraceptive method involves applying a patch to the skin that releases hormone through the skin into the bloodstream. एक पैच लगा देते हैं स्किन में जो कि धीरे धीरे थोड़ा अमाउंट में हार्मोन रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पैच होता है. ठीक है, रिंग एंड सबडर्मल इम्प्लांट, बर्थ कंट्रोल, शॉट्स आर नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, स्पेसिफिकली पैच नहीं है ये. ठीक है, तो ये क्वेश्चन से ही हमें समझ आ जाता है पैच. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. डैश इज़ अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन सिमिलर टू स्टेरिलाइजेशन. तो वैसोटॉमी इज अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ मेल, इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है ये. ठीक है, तो वापस से प्रोड्यूस करने में, ट्रांसफ़र करने में हो सकता है कुछ टाइम पीरियड बाद, फैमिली प्लानिंग करनी हो तो उसको हम हटा भी सकते हैं. ठीक है, तो वैसोस्टॉमी इज अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन सिमिलर टू स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. 51 क्वेश्चन देखेंगे. विच मॉस्किटो कॉजेज येलो फीवर, तो एडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फीवर. एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ क्रिएट करती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस कॉज प्लेग. सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड. वेरी सिंपल, Salmonella typhi is responsible for typhoid. Next question देखते हैं. Dash is characteristic symptom of paralytic polio. Muscle weakness or paralysis is a characteristic symptom of paralytic polio. Which of the following is a food-borne disease? Stomach flu is a food-borne डिजीज़ ना. लिवर नहीं है, पेप्टिक अल्सर नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर्स नहीं है. ठीक है, स्टमक फ्लू इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज स्मॉल पॉक्स, तो वेरियोला, ओला से याद कर सकते हैं, ओला एंड स्मॉल. ओला छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आने लग गई हैं आजकल, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक ओला देखी होगी ना. तो वो कैसी है, स्मॉल, कितनी स्मॉल छोटी सी स्कूटी होती है, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. डैश टॉक्सिन इज एसोसिएटेड विद पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, तो सेक्सी टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ? Bordetella pertussis. Bordetella pertussis is responsible for whooping cough. Next question, how long is the standard course treatment for drug susceptible tuberculosis? तो कितने समय तक जो टीबी है उसकी दवाएं चलती हैं? 6 month. Next question, which of the following STI can lead to reactive arthritis as a complication? Sexually transmitted disease का एक complication होता है arthritis, तो वो क्लेमेडिया इन्फेक्शन से फिर से आ जाता है arthritis. ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के क्वेश्चंस. तो एनीमिया अकर्स व्हेन द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, ना रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, तभी खून की कमी एनीमिया हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे, द रेटिना पार्ट ऑफ द आई इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय डायबिटिक रेटिनोपैथी. तो आँखों में कम दिखने लगता है, जो इमेज है लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना में, वो फिर आप लोग अगर देखे हों तो उसमें स्पॉटेड और कुछ डॉटेड पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है रेटिना में, तो प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती. ठीक है, तो ये डीएम का कॉम्प्लिकेशन है. नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनीमिया इज़ फ्रॉम red blood cells being destroyed faster than bone marrow can replace them. डिस्ट्रक्शन जल्दी हो रहा है और फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा बोन मैरो से, दैट इज़ हीमोलाइटिक एनीमिया. नेक्स्ट देखेंगे कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू हार्ट वॉल्स. र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ में हार्ट वॉल डैमेज होती हैं caused by one or severe episodes of rheumatic fever and autoimmune inflammatory reaction to throat infection with group A streptococci. हार्ट वॉल इसमें डैमेज होती है RH-D में. ठीक है, RH में हार्ट वॉल डैमेज हो रही है, ना कि मसल, ना कि वेसल, ना कि चैम्बर्स. ये चीज़ याद रखना है. बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर? द लिम्फोमा इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. नेक्स्ट देखेंगे, डैश ऑल्सो नोन एज सीजर डिसऑर्डर. तो एपिलेप्सी सिंपल सा है, इज नोन एज सीजर डिसऑर्डर, इज अ ब्रेन कंडीशन दैट कॉजेज रिकरिंग सीजर्स. नेक्स्ट, द जेनेटिक म्यूटेशन of which gene are commonly associated with hereditary breast and ovarian cancer? BRCA1 and BRCA2 genetic mutation gene ये commonly associated है breast and ovarian cancer के लिए. नेक्स्ट देखेंगे, which among the following is the most prone to iodine deficiency disorder? तो mountainous रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोडीन डेफिशिएंसी. जो भी माउंटेन में जिनका हैबिटेट होता है उनमें आयोडीन की थोड़ी कमी रहती है, डेफिशिएंसी रहती है. नेक्स्ट देखेंगे, अ BMI ऑफ 30 और मोर इन एडल्ट्स इज डिफाइंड एज ओबेसिटी. अगर BMI 30 या उससे ऊपर होता है तो फिर वो ओबेस की कैटेगरी में आते हैं ना. तो BMI 18 to 24 नॉर्मल सही रहता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है और इसको मीटर्स में हमें निकालनी रहती है हाइट. नेक्स्ट देखते हैं, dash is form of malnutrition characterized by deficiency of protein and calories leading to visible wasting of muscle and subcutaneous fat. तो मेरास्मस में
मेरास्मस एक नाम का माल न्यूट्रिशन है, क्वाशियोटकर एंड मेरास्मस दो होते हैं। मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रोटीन की मेनली डेफिशिएंसी होती है मेरास्मस में। इसमें मंकी फेस भी बोला जाता है और क्वाशियोटकर को मून फेस भी बोला जाता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की रहती है, इसमें प्रोटीन की रहती है, ये मेन डिफरेंस रहता है। काफ़ी पतला दुबला कुपोषित बच्चा हो जाता है इसमें। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स देखते हैं, देखेंगे 71 क्वेश्चन। द NACP Phase 5 aims to reduce annual new HIV infections and AIDS related mortalities by 80% by 2025 to 2026 from the baseline value of 2010 year। या तो 80% 2026 from the baseline value of 2010। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म PPTCT in the context of the National AIDS and STD Control Program, the prevention of parent to child transmission, ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वॉज रीनेम्ड एज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इन अगस्त 1992? सो द आंसर इज नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ये नाम चेंज होके NIDDCP नाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द पर्पस ऑफ रेगुलेशन of the food safety and standards prohibition and restriction on sales regulation in 2011? The answer is second, regulate the salt of iodized regulate the sale of iodized salt for direct human consumption। next question देखेंगे, which vaccine was developed entirely within India and is aimed at preventing cervical cancer? So Cervavac vaccine is developed in India, नाम से ही पता चल रहा है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट देखेंगे, when was the tobacco free initiatives established by WHO? 1998, the correct one। next, according to the National Health Profile 2021, what is the number of beds per 1,000 population in India? 0.6, the correct answer। The funding pattern for the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana PMSSY is jointly funded by the central and state government, both the government। next, which of the following is an objective of the National Rural Health Mission? objective was to reduce MMR, maternal mortality rate, and IMR, infant mortality rate। this is the correct answer। next, what are achievements of the 12th plan for the 5-year plans of India? time period was this 2012 to 2017। what is the achievements of the 12th plan? achievement was establishment of GSTs and launch of National Skill Development Mission, GST and National Skill Development Mission। Now next, come to general knowledge, which enzyme is responsible for breaking down complex carbohydrate into sugars during the digestion of food? amylase is responsible for converting carbohydrates into sugars। next,
In India, which of the following articles of the Constitution deals with the appointment of the governor of a state? Article 155. Article 155 is for Constitution deal with the appointment of the governor of a state. Next, what is the concept of brand personality in consumer behavior theory? So fourth is correct. It describes the emotional and human-like traits associated with a brand. Emotional and human-like trait. सारे options, let's go through all options. It refers to physical characteristics of a product. No. It denotes the pricing strategy adopted by a company. No. It represents the distribution channels using to reach consumers. No. It describes the emotional and human-like trait associated with brand. This is what brand personality in consumer behavior theory. Next, the Sundarbans, known for its unique mangrove forest, is home to the largest population of which endangered species? Bengal tiger, we all know this. Bengal tiger is the correct answer. Next, which socio-religious reformer is associated with the establishment of the Arya Samaj in 1875, promoting the principles of Vedas and opposing idol worship? तो दयानंद सरस्वती is the correct answer. आर्य समाज, दयानंद सरस्वती. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखेंगे स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. these are skill based questions. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. स्किल बेस्ड से आगे टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, उसको हम पार्ट सेकंड में देखेंगे. ये पार्ट फर्स्ट है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड डू watch part 2 as well. Thank you so much.